के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे एक सक्सेसफुल लीडर, सफल लीडर आए हैं, मिस्टर पीएल दास साहब, जिन्होंने इस बिजनेस में शुरुआत किया, अपलाइन का साथ लिया, सिस्टम का साथ लिया और सेप्स ऑफ कंपनी पे विश्वास किया और आज ट्रिपल डायमंड लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं आज इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज पीएल दास साहब की स्टोरी को सुनने के बाद, सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुट्ठी बांधेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल माइंड मेकअप कर लेंगे। दोस्तों, पीएल दास साहब एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा कमिटेड हैं, अपना डेली का जो एक्शन करना चाहिए वो एक्शन पीएल दास साहब लगातार करते रहते हैं। और इनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपलाइन सिस्टम और कंपनी के प्रति जो ग्रेटिट्यूड की जो भावना है वो इनको आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जरूर पहुंचाएगी। तो दोस्तों, आइए हम कॉल करते हैं आज के अभी हमारे ट्रिपल डायमंड लेकिन भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर पीएल दास साहब। वेलकम दास साहब, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर लीजिए। वेलकम। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे इज द बेस्ट डे। आज मेरे लिए बहुत लकी का दिन है गुरुजी, और आज मुझे आपकी इतना बड़ा पैनल, हिंदुस्तान में पूरे कोने कोने से आए हुए लोगों के सामने मुझे आप कुछ बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। और आज ये जो मुझे बोलने का जो ऑफर दिया हमारा ग्रेट अपलाइन, वो भी ग्रेट गुरु, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, उनका नाम मिस्टर सड़नजित सिंह सर, और उनके माध्यम से आप तक पहुंचा और आपने मुझे आज एक अवसर दिया, तब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको गुरुजी। और आपका आशीर्वाद अगर आज सवेरे सवेरे देखने का, सुनने का मौका मिल गया, तब जरूर आपका मुंह में ये जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की जो बात निकला, जरूर आपके आशीर्वाद की वजह से 100% मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू महागुरु जी, आपको लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। मेरे को गुरुजी थोड़ा स्क्रीन शेयर करने का, हाँ, शेयर कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, वेलकम। बहुत स्मार्ट लग रहे हो दास साहब। थैंक यू गुरुजी, ये सब आपकी देन है और ये सिस्टम की देन है गुरुजी, और ये सिस्टम घिस घिस के स्मार्ट बना देता आर्मी लाइफ से। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड भी शो हो गई है, यू कैन स्टार्ट। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अगेन थैंक यू। मैं तहे दिल से आज की पैनल में उपस्थित सारे हिंदुस्तान में सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज मैं आप लोगों के सामने जो सेफ शॉप की सफर जानकारी देने के लिए मुझे आज गोल्डन मौका मिला हमारे ग्रेट मेंटर के माध्यम से, और मैं आज कुछ आप लोगों के सामने बोल पाऊंगा। जैसे कि मैं पीएल दास, रहने वाला ओडिशा का हूं। श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि में जन्म हुआ, एक सुगो ग्राम पंचायत करके छोटा सा गांव भद्रक डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू गॉड कि मुझे एक ठाकुर देश में जन्म होने का मौका मिला, और साथ ही एक प्रारंभिक आरंभ जो एजुकेशन मेरा एक गांव की स्कूल में हुआ। स्कूल में धीरे धीरे पढ़ते गया और पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेवारी भी बढ़ने लगी, और मैंने हाई स्कूल की जो एजुकेशन कंप्लीट किया गांव में। फिर जैसे गांव में पढ़ाई चलता था, तब साथ साथ पापा मम्मी के साथ में बिता रहा था। तब हाई स्कूल पास होने के बाद मम्मी पापा ने मुझे एडमिशन हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में करने के बाद वहां भी पढ़ाई लिखाई हुआ,
चलते चलते फिर मेरा मम्मी हमेशा अपना गांव में देखते थे कि बहुत सारे लोग जॉब करते थे, लेकिन मेरा पापा तो किसान ही थे। और मेरा 4 बहन, एक छोटा भाई हुआ करता, और मैं सबसे बड़ा था परिवार में। तब मेरा मम्मी पापा का जिम्मेवारी मेरा ऊपर था, और मेरा मम्मी यही मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा आपको एक जॉब करना है। और ये जॉब भी जो सॉफ्टवेयर डालते गया, तब हमारा गांव में बहुत सारे लोग जॉब भी करते थे, लेकिन मेरा पापा किसानगिरी करते थे। तो मेरा मम्मी लगता था कि अभी इस घर में बड़ा लड़का मैं ही हूँ, तब हमारा बड़ा लड़का का माध्यम से कोई ना कोई जॉब अगर होगा तो वो घर में कुछ परिवर्तन आएगा, और ये जो 4 भाई बहन थे 5, तब इनकी ये देखभाल कर लेगा, सब कुछ करा लेगा। तब मेरे जिम्मेवारी बढ़ गई। तब मैं बचपन में ही ये मेरा था संकल्प कि मैं कुछ करूं, क्योंकि सभी के सामने मैं ही बड़ा था। मैं सोचता था कैसे मम्मी पापा का जो सपने पूरा कर पाऊं। हमारा गांव की जो सीन आपका नजर आ रहा होगा स्क्रीन में, ये हमारा कच्चा मकान हुआ करता था, और पापा हमेशा किसानगिरी करते थे। मैं पढ़ाई के साथ साथ भी उनके साथ खेती में जाता था, काम करता था। और जब वो कॉलेज में पढ़ाई करता था, फिर आते टाइम शाम को मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन करता था, पैसा की जरूरत तो मुझे पड़ता था बोल के। तब ये भाई बहन का सब कुछ सवारा, पढ़ाई लिखाई इनको भी करवाया, और छोटे भाई को पढ़ाई लिखाई कराया, सब कुछ। उसके बाद मेरे जिंदगी में जॉब के ऑफर आता रहा। मैं काफी जगह इंटरव्यू देते गया, लेकिन कहीं भी मौका नहीं मिलता था। हर जगह जॉब के लिए इंटरव्यू तो देता था, फेल हो जाता था। लेकिन मेरा मम्मी हमेशा मुझे बोलता था, बेटा फेल होने से नहीं डरना, लगातार आप अगर इंटरव्यू देते रहोगे, जरूर एक दिन कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, आप जॉब में सिलेक्शन हो सकते हो। बोलते जहां चाह है वहीं रहा है। तो मैंने फिर जॉब के प्रयास में लगता रहता, एक दिन आर्मी में जॉब हो गया। और बोलते हैं कि पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब जाके कहीं बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने की क्या खुदारी, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड माता पिता करे। मेरा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहा, और मैंने जॉब में सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी में। साथियों, इंडियन आर्मी में जैसे मैं जॉब लगा, तब जॉब की भी कोई ज्यादा ध्यान थी नहीं, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ का सिस्टम सब कुछ धीरे धीरे सिखा देता है। और जॉब में मैं पूरा हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरा जगह, हमारा आर्मी में पोस्टिंग 3-3.5 साल में हो जाता। मैं पोस्टिंग और अलग अलग स्टेट में आते रहता था, मैं जाते रहता था। वहां भी काफी जगह मुझे घूमने का और उस वातावरण में ढलने का मौका मिला, और काफी सारे चीज आर्मी से मुझे डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता था, उसको सीखा। ऐसे कई सारे स्टेट में अलग अलग जगह दोस्त बनते चले गए। वहाँ बहुत अच्छी ढंग से मैं जिम्मेवारी के साथ जो भी मुझे ड्यूटी मिलता था मैं उसको भरपूर करता था, और ऐसे करते करते दिन निकालते गया। फिर मेरा शादी हुआ जब के 4-5 साल के बाद। फिर शादी होने के बाद फिर बच्चों को साथ में लेकर के रखना शुरू किया। फिर छोटे छोटे बच्चे होने लगे, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुआ। इस प्रकार ये सिलसिला चलते रहा। मैंने फिर जा करके ये हमारा परिवार के हिसाब से समय निकालते गया, चलते पड़ते। फिर मैंने उधमपुर पोस्टिंग चला गया साथियों। और जैसे मैं उधमपुर गया, नया नया जगह, और वहां मेरे को लगभग 1 साल हो चुका था, और सर्विस भी काफी आगे निकल चुका था। तब मैं मन ही मन सोच रहा था, जिम्मेवारी और बढ़ने लगे, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना और परिवार का भी जिम्मेवारी अलग से है। ये सब देखते हुए सर्विस की जो तनख्वाह मिलता था उसमें कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं हो पाता था। मुझे लगने लगा जी कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने फिर मन ही मन सोच रहा था, माता वैष्णो देवी की कृपा से फिर मुझे अचानक एक हमारा ही गांव का एक नाम है एचडी बेहरा साहब, उन्होंने हमारा ही सिग्नल में नौकरी करते थे, पड़ोसी थे। उन्होंने खाने पे मेरे को बुलाया, काल जैसे याद है। तो हम खाने में गया, जाने के बाद खाना वाना खाया, थोड़ा आपस में बातचीत हुई।
तो उन्होंने मुझे पूछा, दादाजी आप तो पोस्टिंग आया अभी बहुत बढ़िया, 1 साल हो गया, और बाकी ऐसे आपस में बातचीत करते टाइम एक दूसरा को सुख दुख बात करने के बाद उन्होंने मुझे बोला जी कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैंने सोचा दिखाइए मुझे क्या है वो अपॉर्चुनिटी, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, अगर आपको दिखाने का मौका अगर है तो दिखाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैं भी सोच रहा था कुछ मुझे ऐसे मिले जी कि मैं कुछ आगे एक्स्ट्रा इनकम कर पाऊं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छा तरीके से कर पाऊं। साथ में प्लान देखने का मौका मिला, प्लान भी देखा। देखने के बाद 1-2 दिन चला गया, मैंने कंफ्यूज रहा कि मैं ये प्लान तो देखा, मुझे तो प्लान अच्छा लगा, लेकिन करूं या ना करूं। तब 2-4 दिन के बाद फिर बेरा साहब ने, हमारा पड़ोसी में रहते रहते, और उसी के बगल में हमारा ग्रेट अप्लाइंग जो मिस्टर सलंद साहब रहते थे, उनको मैं तो जानता नहीं था, लेकिन उनको 4 दिन के बाद लेकर के हमारे क्वार्टर में आ गए। फिर सर मुझे फॉलोअप किया, दिखाया, अपनी चेक भी दिखाया, बोले मैं भी पार्ट टाइम पे इनकम करके आज इसी सिस्टम में बढ़िया आगे बढ़ रहा हूं। और मैं देखा उनके उस टाइम स्विफ्ट डिजायर हुआ करता था उनके क्वार्टर के सामने। तब देखने के बाद मुझे विश्वास हुआ, फिर भी कंफ्यूज था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मेरा वाइफ को। उन्होंने चुपचाप पीछे सुन रहे थे ये क्या फॉलोअप कर रहे, क्या प्लान दिखा रहे। तब उन्होंने लास्ट में बोला आकर कि बताओ देखो भाई साहब, अगर इसी सिस्टम में काम करके अगर पैसा इनकम कर रहे, और क्या जाने के नाम पे, इधर तो कुछ है नहीं, और एक बार तो कुछ शॉपिंग करने के लिए बात हो रही है, तो हम तो पता नहीं कितना उधमपुर में चिनार कॉम्प्लेक्स में हम शॉपिंग करते रहते जा करके, और एक ही बार अगर हम शॉपिंग कर देंगे तो क्या हमारा लूट जाएगा। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कई सारे लोग बोलते जी कि हम वाइफ से पूछेंगे, वाइफ हमको मना कर रहा है, और कई सारे लेडीज इस फिनाल में हो सकते हैं। यहाँ से उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज मैं बताना चाहता हूँ, मुझे प्राउड फील होता, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा वाइफ को, उन्होंने मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ विश्वास दिया, और मैंने उनके बात को मानकर मैं सोचा अगर वाइफ ही बोल रही है कि एक बार शॉपिंग करने से कहीं हम नीचे नहीं जा सकते तो एक बार शॉपिंग कर लेते। शॉपिंग करके मैं काम शुरुआत किया, कुछ भी नहीं जानता था बिजनेस के बारे, लेकिन इतना जरूरत है कि मैं शैलेंद्र गुरु जी का देखता था हमेशा, उनके लाइफस्टाइल, उनका चेक, तो मैं मोटिवेट हुआ करता था। और वो सार के माध्यम से मुझे सब कुछ अंगुली पकड़ के सीखना शुरू किया, और सार ने मुझे हर संभव हर समय उन्होंने प्लान दिखाना सिखाया, कैसे फॉलोअप करते, कैसे लोगों से बात करते, क्या बात करते, क्या नहीं करते, हर चीज एवरीथिंग से उन्होंने मुझे धीरे धीरे जानकारी दी। मैं सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेकर काम किया। मेरा फास्ट चेक लगभग ज्वाइनिंग 3-4 महीने के बाद एक ऑटोमेटिक 935 का दोस्त मेरा चेक आया। जैसे 935 का चेक आया, मैं सोचा यार ये चेक जो है ये क्या सही है कि गलत है। मैं अपने आप जाकर चिनार कॉम्प्लेक्स में एक बैंक में उस बैंक मैनेजर भाई साहब को पूछा, बोला भाई साहब ये देखो मेरा नाम पे एक चेक आया, ये सही है कि गलत है। तब उन्होंने देख करके बताया भाई साहब ये चेक बिल्कुल A क्लास का व्हाइट मनी है, सही है। तो मैं उस चेक को 935 रुपया सोच करके नहीं किया। उसके बाद मैं सोचा जी कि मुझे 9 लाख रुपया मिल गया साथियों, मुझे 9 लाख रुपया मिल गया। मैं वो 935 चेक को क्रेडिट करके उसकी फोटो कॉपी करके लेकर के जाकर के अपने पड़ोसी में कई सारे साथी रहते थे आर्मी के, और मेरे को आज जैसे याद है मेरा पड़ोसी एक दिनेश जी हुआ करता था, राजस्थान का बंदा, उसको मैंने प्लान दिखाया और उन्होंने बिजनेस को भी एक्सेप्ट किया, बोला भाई साहब आप अगर शुरू कर देते तो हम भी आपके साथ करना चाहते हैं। जैसे जैसे करते गया छोटा सा टीम बनी, धीरे धीरे छोटा छोटा इनकम आने लगा। और कभी कभी बीच बीच में काम करने का जो मन टूटता था तो मैं हमेशा शैलेंद्र गुरुदेव को फोन करता था, उन्होंने आकर समझाते थे और धीरे धीरे काम आगे बढ़ते गया। फिर एक दिन क्या होता कि काम करते करते सर का भी पोस्टिंग हो जाता जालंधर, सर का जालंधर पोस्टिंग हो जाता तो मैं अकेला पड़ गया। फिर धीरे धीरे अकेला काम करते करते, और सर उस टाइम देवी का होटल में मीटिंग स्टार्ट किए थे, और उस मीटिंग का जिम्मेवारी लेकर के उधर में भी जैसे प्लान फॉलोअप होता वो सब करते गया, और सर जिम्मेवारी दिए, आगे बढ़ते गया। लगभग कुछ साल होने के बाद फिर मुझे लगने लगा कि मुझे ये सही रास्ता मिल गया, और मैं इसी सिस्टम में फिर काम करते हुए
ग्रेट अप्लाइंग जो हमारा बीच में आज शायद इस पैनल में होंगे, मिस्टर शैलेंद्र सर। पोस्टिंग जाने के बाद उसके बाद मुलाकात होती है हमारा मिस्टर शंभू कुमार, ये भी हमारा ग्रेट अप्लाइंग में आते। इनकी पोस्टिंग 57 वायरलेस में आ गया था और गुरुजी ने मुलाकात इनके साथ करवा दिया था। फिर इनके साथ सीख करके मिल करके आगे बढ़ा। तब उसके बाद मुझे पता नहीं था, हमारा जो योगेंद्र सिंह राठौर सर जो वो भी एक बार उधमपुर में आए थे सर के माध्यम से। आने के बाद सब मुलाकात कराने के बाद इन्होंने काफी उस टाइम हर चीज पे सिखाया हमको, बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर ज्ञान दिया, कोर ट्रेनिंग किया, किस तरीके से टीम को मैनेज करना, किस तरीके से टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करना, लीडर्स मीटिंग करना, सब कुछ सिखाने के बाद मेरा हौसला और धीरे धीरे बढ़ते गया। आज मैं जो भी कुछ इस पैनल में सवेरे सवेरे बोल पा रहा हूँ और ये तीनों अप्लाइंग ग्रेट मेंटरों की वजह से हो पाया। इन्होंने हर संभव हर समय मुझे सपोर्ट किया। करते करते फिर अचानक मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे को हौसला बुलंद होते गया, खुशी महसूस होने लगा। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद और से की थी वो अब खुद से करते हैं। तब अचानक मेरा फिर पोस्टिंग दूसरा जगह हो गया। तब उस बीच में उधमपुर में रहते रहते मुझे शैलेंद्र गुरुजी के माध्यम से देविका होटल में एक बार जसवीर गुरुदेव से मिलने का मौका मिला। वो आए थे, तब उनकी बात सुन करके मुझे बहुत काफी खुशी होने लगी और मुझे लगने लगा जी कि गुरुजी के जो मोटिवेशन जो बात बोल रहे थे उस टाइम एक लाखों की बात थी। तब मैं और भरोसा बढ़ गया और विश्वास बढ़ गया। धीरे धीरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहा और आने के बाद दिशा वर्कशॉप अटेंड करते रहा। साथ ही में मैं जो भी प्रोग्राम ट्रेनिंग अटेंड करता था हर जगह कोई ना कोई मुझे ग्रेट मेंटर की मिलने का मौका मिला, जैसे मिस्टर विजयपाल सर, मिस्टर माधव सर और गुरुजी। आपको तो मैं देखा मीटिंग ट्रेनिंग में देखने के बाद और मजबूत हो गई शरीर और काम करने का प्रेरणा मुझे बहुत मिलते गया। मैं धन्यवाद देता हूँ सारे ग्रेट मेंटरों को जो कि इनकी देख रेख इनकी गाइडलाइन से आज मैं खड़ा हो पाया। उसके बाद फिर मेरा पोस्टिंग शिलोंग आ जाता। साथियों शिलोंग में जैसे पोस्टिंग आ जाता, उस एरिया मेरे लिए नया था। वातावरण वहाँ का जलवायु अलग है, वहाँ हमेशा बरसात ज्यादा होता है। तो वो जगह में पोस्टिंग आने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं तो उधमपुर छोड़ दिया, अकेला कैसे यहाँ काम करूंगा। उस जगह में मेरे लिए काम करना कठिन महसूस होने लगा। फिर भी बोलते मैं माधव गुरुदेव का एक बात सुना था, उन्होंने बता रहे थे जब जब कभी कोई प्रॉब्लम आता है तब आप अप्लाइंग को रिंग करना हमेशा। तब काफी दिन बीत चुका था, नए जगह सेटलमेंट हो रहा था, लेकिन मन में एक इच्छा शक्ति था कि नहीं यार इस काम को तो करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और उस टाइम गुरुजी को मैंने फोन किया, बोला सर मैं अभी ये जगह में अभी तो आखिर सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तो सिर्फ ही जंगल ही जंगल और पेड़ पौधे के नजर आ रहा है, यहाँ काम कैसे होगा। वहां तो आप लोग सब थे और काम बढ़िया होता था, अभी मैं अकेला कैसे काम करूंगा। लेकिन मेरे को गुरुजी ने उस टाइम एक बात बताया था, सर आप इधर जैसे काम को सीख कर जिम्मेवारी लेकर के किया, उसी टाइप जाकर के अगर आप उधर शुरुआत करोगे तब जहां भी आप काम करोगे विश्वास के साथ सिस्टम को लेकर के, तब 100% आपका काम होगा। तब महागुरुजी माधव सर का एक बात मुझे याद आई, उन्होंने बता रहे थे कि क्राफ्ट मेथड में अगर आप काम करते हो तब और बढ़िया काम होगा। तब मेरा वाइफ हमेशा हर समय मुझे साथ दिया। हम जैसे जैसे ऑफिस से मैं आता था ड्यूटी करके, मेरा वाइफ बिल्कुल खाना बना करके रेडी रख करके कैसरोल में, और वो तैयार हो जाती थी चलो कहीं प्लान दिखाने के लिए। मैं बोलता था रुक यार थोड़ी देर, बोला नहीं अभी रुकने का बात नहीं है, अगर उधमपुर में ये काम का आपने शुरुआत किया है तो मैं भी आपके साथ हूँ, दोनों मिल करके इस काम का अभियान शुरू करते। और हमारा प्राथमिकता यही रहेगा जी कि लोगों को प्लान दिखाना, लोगों के घर में जाना। तो वाइफ इस बात को जान गई थी जी कि जब तक हम प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों को जानकारी नहीं देंगे, तो लोग कैसे जानेंगे सेफ शॉप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो वो मेरा हौसला हमेशा बुलंद करते रहती थी। तो आज धन्यवाद देता हूँ, वो उनकी माध्यम से मैं खड़ा हुआ। फिर हमारा वही काम रूटीन चलते गया, प्लान फॉलोअप जो भी ट्रेनिंग के माध्यम से करते गए, डेली लोगों के साथ मिलना उसी पहाड़ी पर्वत में, और धीरे धीरे कर्म होते गया। और उस जो सिचुएशन को मेरे पार किया, प्लान दिखाया, एक्शन हमेशा मेरा रहता था, और रिपोर्टिंग जैसे सिस्टम के बताते वो करते चला गया। और आज तक वो दिन याद है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो,
मैंने एक ही काम पे ध्यान दिया जी कि प्लान प्लान और प्लान। प्लान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये मेरा माइंड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दिया था मिस्टर शैलेंद्र गुरुजी ने। दास साहब वहां आप शुरुआत करो, प्लान दिखाओ। तब हमने प्लान दिखाते दिखाते चले गए, कर्मा खड़े होते चले गए। बोलते हैं कि कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। मैंने इस 3 बातों को हमेशा याद रखा कि अप एंड डाउन आया, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं खोया, धीरज को मजबूत करके रखा और जिद्दी के साथ काम किया। और बोलते हैं जिद से जीत होती है। तो मेरा सपने बहुत बड़ा हुआ करता था। मैं चाहता था कि कैसे इस सर्विस वाली जिंदगी से और कुछ बड़ा करके थोड़ा लाइफ को अच्छा बनाऊं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं। ये जब जब मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता था तो मेरे को ये मोटिवेट करता था कि ना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, तब मैं जिद्दी के हिसाब से पकड़ी काम किया, एक जुनून के साथ काम किया, एक जोश के साथ काम किया साथियों। और जैसे बोलते हैं कि सिस्टम, तब सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि फॉलो के साथ साथ हमको ये 8 कोर स्टेप को फॉलो करके और 3 कैर्डिनल रूल को फॉलो किया। जैसे ड्रीम तो सब देखते थे, लेकिन मैं भी ड्रीम देखता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ड्रीम को लिखना भी पड़ता है। तब मैं ड्रीम को धीरे धीरे लिखा, छोटे छोटे ड्रीम कैसे होता, बड़े ड्रीम कैसे होता। लिखने के बाद फिर लोगों की लिस्ट डायरी में बनाई, फिर लोगों को इनविटेशन करने का तरीका सीखा। ऐसे करते हुए 8 कोर स्टेप के ऊपर काम किया, कैर्डिनल रूल के ऊपर पूरा मजबूती बना रखी, कभी भी इस कैर्डिनल रूल से बाहर नहीं निकाला और कर्मा होते चला गया। और हमेशा मैं पावर पुष्पकुमार को फॉलो करते यूज किया, हमेशा बड़ी बात बोलना, अच्छा बात बोलना, और यही चीज करते करते पावर ऑफ टीम वर्क में काम किया। अकेला काम करने के साथ साथ धीरे धीरे टीम बनते गए और आगे कर्मा बढ़ते गया साथियों। पावर ऑफ सबमिशन की भावना में समर्पित होकर के पूरा सिस्टम को, अप्लाइंग को, हमारे ग्रेट मेंटरों को, तो मैं काम करते चला गया, काम करते चला गया। बोलते समस्या के बारे में सोचने से बहाना मिलते, समाधान के बारे में सोचने से हमें रास्ता मिलते। जिंदगी को आसान नहीं बन, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है साथियों, समय को उत्तम बनाना पड़ता। उस सिचुएशन में शिलंग में हमेशा बारिश होता था, लेकिन बारिश में लोग बोलते थे यार कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं उस बारिश में रेनकोट घोड़ की प्लान फॉलो ट्रेनिंग करता था। लेकिन मुझे भरोसा था एक दिन जरूर मेहनत की फल आएगा, और मैं समस्या को छोटा दिया, समाधान को बना के हमेशा काम पे फोकस करते गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जैसे काम की शुरुआत हुआ, धीरे धीरे काम आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। आज मुझे याद है जैसे हमारा ग्रेट मेंटर बोलते थे कि आपको एक सिटी होस्ट के रूप में खड़ा उतारना पड़ेगा। गुरुजी शैलेंद्र सर मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे। आज मेरा छोटे भाई के नाते, मैं उनसे एज में बड़ा होने के नाते एक परिवार जैसे शामिल है। बोलते रेलवे स्टेशन तक फौज में दोस्त होता, लेकिन मेरा भाई आज मेरा साथ हमेशा, आज लगभग जर्नी ऑफ शेप शॉप में शुरुआत से लेकर आज तक है। मैं बहुत ग्रेटफुल मेरा ग्रेट मेंटर श्री शैलेंद्र सर के लिए। जो भी जिंदगी में मेरा परिवर्तन आज आ रहा है, आ चुका है, सब कुछ श्रेय उन्हीं को जाता। उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। आज उस जगह में जाकर के मैं नॉर्थ ईस्ट में बोला आपको यहाँ बहुत बड़ा काम करना है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो काम नहीं हुआ सर आप करके दिखा सकते हो, मेरे विश्वास है। जब अप्लाइंग ये बात बोल देता तो सीना चौड़ा हो जाता। मैं बोला करके दिखाऊंगा गुरुजी, बताओ क्या करना है। बोला आपको वेन्यू स्टार्ट करना है। जैसे देविका में आप शुरुआत के दौर में मैं किया था, आपने सीखा, फिर आपने संभाला, उसी प्रकार से आपको जिम्मेवारी लेकर के वेन्यू शुरू करना। तब साथियों बताते हुए मुझे प्राउड फील होता। मैं शिलंग में एल्जिन होटल में पुलिस बाजार करके चौराहे है, उसी होटल में मैंने वेन्यू को स्टार्ट किया, और उस वेन्यू को धीरे धीरे स्टार्ट करते करते लोग आते गए। आज भी याद है वो वेन्यू परमानेंट चल रहा, वो वेन्यू आज तक बंद नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे मौका मिला एक प्रोग्राम करने का। शैलेंद्र गुरुजी ने राठौर सर के साथ बैठ के एक फोन के माध्यम से बातचीत हुई कि एक प्रोग्राम करना। तब मुझे मौका मिला जी की ग्रेट गुरुजी मिस्टर जसबीर सर को मौका टाइम मिला आने का। तब गुरुजी ने बताया गुरुजी का टाइम मिला है, आप उधर तैयारी करो। तब मैं जाकर के फिर उसी में एक होटल था पेगासिस क्राउन, फर्स्ट वेन्यू, हमारा ग्रेट मेंटर सभी का रोल मॉडल जसबीर गुरुदेव का टाइम मिला। आने के बाद उस टाइम राठौर सर भी आए थे, सब कुछ बढ़िया ढंग से सेटिंग करके वहां प्रोग्राम करने के बाद पुलिस बाजार में
तब काम एकदम बढ़िया होना शुरू हो गया। उसके बीच में दमदार लीडर हमारे साथ तैयार होते चले गए। साथियों, बताना चाहता हूं, उधमपुर के साथी हमारे साथ नौकरी करते थे इस पेनाल में, आज मौजूद है मिस्टर परिमल राय जी। इनके बारे में बताऊं कि ये भी हमारा ही यूनिट में जॉब करते थे और एक जिम्मेवारी पोस्ट लेकर के CHM ड्यूटी करते थे और प्लस RPNCO ड्यूटी करते थे। और उन्हीं के साथ मुझे एक मुलाकात हुआ, इनको प्लान दिखाया और शैलेंद्र गुरु जी से FIM कराया, तो ये भी सिस्टम में आए और आज ऑन डेट वो दमदार लीडर के रूप में सिलीगुड़ी के जोन को संभाल के लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे और बहुत जल्दी डायमंड बनने वाला है। उधमपुर में काम करते वक्त साथी हमारा सतेंद्र कुमार जी भी गोरखपुर का रहने वाला है, एक इंजीनियर थे और एक जॉब करते थे। इनको भी प्लान दिखाने का मुझे मौका मिला, इनको प्लान दिखाया, इन्होंने काफी एक्साइटेड होकर बोला गुरु जी मैं भी करना चाहता हूँ आपके साथ। इन्होंने काम की शुरुआत किया। एक पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत पोलाइटनेस रहते और काफी समझदार व्यक्ति थे, पढ़ा लिखा हायर थे। मैं तो सोचता था ये बिजनेस करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, सिस्टम पे भरोसा करके काम की शुरुआत किया। आज भी एक गोरखपुर से लेकर कुछ जोन में काम करके एक लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे। साथियों, शिलांग में फिर शुरुआत हुआ, काम तो चल ही रहा था, मैं खोज ही रहा था कि कुछ दमदार लीडरों के रूप में मिले। तब हमारा यूनिटी के पास गुरखा रेजिमेंट, उसी में हमारा MI रूम में ये शख्स मिले, इनका नाम मिस्टर उमेश चौधरी जी। इनको मैंने प्लान दिखाया और प्लान देखने के बाद इनको अच्छा तो लगा, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्या रियली में ये सिस्टम में क्या पैसा कमाया जाता, क्या यहाँ से आगे बढ़ सकते। काफी सवाल जवाब किए मैंने। फर्स्ट दिन तो इनको प्लान दिखाया, सेकंड दिन फिर फॉलोअप किया, इनकी MI रूम में मैं फॉलोअप किया। करते वक्त तो इनको समझाया, फिर इनको विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से इस जगह से आप सक्सेस हो सकते हो, और मैं भरोसा दिलाया। उन्होंने मुझ पे विश्वास करके सिस्टम को शुरुआत किया और आज बहुत ऊंचाई तक जा चुके, बहुत बड़ा दमदार लीडर के रूप में जिम्मेवारी लेकर काम कर रहे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं उनके साथ और एक मिस्टर अजय कुमार जी है, जो इन्होंने भी गोरखा रेजिमेंट का है और ये भी उसी फॉलोअप के दौरान इन लोग आए थे जो कि हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट करने के लिए मुलाकात मेरे से हुई। तब फिर प्लान इनको भी दिखाया, ये भी तुरंत देर नहीं करते हुए उसी टाइम तुरंत अकाउंट से DD का जो पैकेज का अमाउंट ले करके बोला सर मैं तो आपके बातों में मैं इतना जादू है, आपके बातों को सुन करके मेरे को विश्वास हो गया कि आप तो ना हमारा यूनिटी का है ना हमारे साथ नौकरी करते, लेकिन आप जो बात बोल रहे मैं आज तक ऐसे बात बोलने का किसी से सुना नहीं, और मैं आपके बातों में एक्साइटेड होकर के मैं विश्वास करके मैं भी पैकेज का अमाउंट देता हूँ, आप मुझे भी काम करना है। तब ये दोनों लीडर की बात करूं कि दोनों लीडर के साथ काम होना शुरुआत हो गया। आज अजय जी एक नॉर्थ ईस्ट के जोन से काम करते हुए व्यक्ति कलकत्ता जोन संभाल रहे, बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। तीसरा नरेश चंद जी है, इस पेनाल में हो सकते, और इन्होंने भी मुलाकात हुआ मेरे साथ और इनको भी प्लान दिखाने का मौका मिला और प्लान फॉलोअप करते ये शुरुआत किए, विश्वास किए और काम की शुरुआत किया। आज इनके बारे बताऊं, ये लीडर ऐसे है कि इनको कुछ भी बात बोल दो, सिस्टम की फर्स्ट प्रायोरिटी सिस्टम को रखते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा समर्पित भावना से काम करते हैं और हमेशा सिंगल माइंड काम करते हैं। आज ऑन डेट कोई भी काम उनको बता दो, पहले सिस्टम फर्स्ट, और हमेशा एक्साइटमेंट रूप में काम करके आज देखो कितना ऊंचाई तक जा रहे हैं। उसके बाद विजय तमांग जी, ये भी असम राइफल में CHM की ड्यूटी करते थे और नरेश जी के माध्यम से प्लान इनको दिखाया गया था और ये भी सिस्टम पे आए। आने के बाद इन्होंने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अटेंड किया, करने के बाद सिस्टम की बात सुनकर इनको अच्छा लगा, लगातार करते करते आज ये सब सफलता का ऊपर तक पहुंच चुके हैं। कलकत्ता से एक बंदा हमारा साथी, हमारा उड़ीसा का मिस्टर दीपक कुमार दास, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में कलकत्ता में जॉब करते थे। इनको भी जानकारी मेरे माध्यम से मिला, इन्होंने भी विश्वास किया और काम किया। आज वो भी दमदार लीडर के रूप में वेस्ट बंगाल जोन संभाल रहे, उड़ीसा जोन संभाल रहे। इसी प्रकार से मिस्टर दीपक सिंह जी CBI ब्रांच में नौकरी करते कलकत्ता में, इन्होंने पूरा पटना जोन को संभाल रहे। मिस्टर भारुल अमन जी की बात करूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक प्रोफेशनल सिंगर है, गुवाहाटी जोन को संभाल रहे। आसारफ जी एक बिजनेसमैन होते हुए गुवाहाटी में उन्होंने काम को जिम्मेवारी से संभाल के दमदार लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे। मिस्टर मनोज कुमार जी एक दमदार टीचर के रूप में बिहार जोन को संभाल रहे। ऐसे मुझे प्राउड फील होता
ये दमदार दमदार लीडर को प्रूव कराने का, और आज इन सबका 4 चांद लग चुका है, सभी आगे बढ़ रहे, और मैं बहुत अच्छा गुड फील करता हूँ। बोलते हैं कि फॉलोअर विल नेवर नो हाउ हार्ड द लीडर ट्राइज टू क्रिएट पाथ, यानी कि लीडर वो होता है जो खुद कठिनाई के समय में रास्ता बनाता है और सभी को उसी रास्ता में लेकर के फॉरवर्ड में चलता है। साथियों, सभी को रास्ता में लेकर फॉरवर्ड में चलता है। साथियों, ऐसे करते करते मैं देखा कि सभी की रिकॉग्निशन हो रहा था। मैं भी रिकॉग्निशन के लिए दमदार तरीका से सोचा मुझे भी रिकॉग्निशन होना चाहिए। मैं ये जानता हूं जी कि फौज में जैसे जैसे सर्विस होते रहता हूँ वहां प्रमोशन होता, लांस नायक, नायक, हविलदार, नायक सूबेदार, ऐसे होते जाता। लेकिन ये सिस्टम में भी मुझे देखने को मौका मिला। यहाँ भी उस टाइम सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड ऐसे सब बनते थे। तब सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारा ग्रेट मेंटर इस पैनल में है महागुरु जी मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर। तब गुरु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले जो मेरा रिकॉग्निशन सिल्वर की हुई थी, आज वो दिन याद है। मैं जेपी प्लेस आगरा में आया था शैलेंद्र गुरु जी का डायमंड शिप में। मुझे पता नहीं था जी कि डायमंड शिप क्या होता और ये रिकॉग्निशन कैसे होता। जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ कि मैं तब तक सिल्वर बन चुका हूँ, स्टेज में गया तो स्टेज में जाने के बाद आपकी हाथों से मुझे सिल्वर बनने का मौका मिला था। ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस टाइम मुझे आपने बताया, दास जी आप देखो मैं भी फौज भाई हूँ और मैं भी फौज में रहते रहते आज इतना बड़ा लेवल तक मैं आ चुका हूँ। और आपके साथ जब मैं हाथ मिलाया, जब आप मेरा पीठ थपथपाया, मेरे को एक अलग टाइप का एक नया जोश, नया जुनून, एक एनर्जी क्रिएट हुआ। और मैं सिल्वर का रिकॉग्निशन तो लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं आज ही डायमंड बन गया उसी जेपी प्लेस 5 स्टार होटल में। और उसी टाइम में स्टेज में कमिटमेंट अपने आप को लेकर आया था, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक बार जरूर तो डायमंड बन के दिखाऊंगा। साथियों, जरूर एक बार डायमंड बन के दिखाऊंगा। तब इस कारण में छोटे छोटे स्टेप को मैं पार करते चले गया, सीढ़ियां चढ़ने चले गई। उसके बाद 30 सितंबर 2018 को सचमुच जो सपने मेरा हुआ करता था कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, वो सच गुरु जी का आशीर्वाद से मुझे प्राप्त होने का मौका मिला गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। और मैं बहुत तो उस टाइम इतना एक्साइटेड था कि हमारा परिवार में सबको बुलाया था, रिश्तेदार को, सभी खुशी की माहौल में आए थे और बहुत काफी एक्साइटेड हुए करते थे। हमारा परिवार भी काफी खुश हुआ। और बोलते ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। तो मुझे इस बात को पता चला जे कि यहाँ दमदार दमदार लीडर बनाने की बिजनेस है। तब साथियों, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो डायमंड बना, मुझे तो खुश हुआ, परिवार भी खुश हुए, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खुश मुझे महसूस हुआ कि मैं डायमंड बना। साथ ही हमारा दोनों पार्टनर जो मिस्टर उमेश चौधरी जी और मिस्टर अजय जी, अपना यूनिटी के नहीं होने के बाद भी उन्होंने जो भरोसा जो किया मेरे ऊपर, जो विश्वास किया, मैं सोचा यार नहीं, अभी इन दोनों भाई को भी साथ साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इनके लिए पूरा समर्पित होकर के ये बड़ा हिस्ट्री है कि मैं भी डायमंड बना। साथी उसी स्टेज में उसी दिन दोनों साथी मेरा डायमंड बने, ये बहुत ग्रेटफुल हूँ सिस्टम की और मेरे अप्लाइंग की। ये सब कुछ संभव हो पाया लगातार। फिर उसके बाद डायमंड बनते चले गए। ये हमारा साथी नरेश चंद जी, वो भी उधर ही रहते थे, इनकी डायमंडशिप भी हुई और आज ये भी मजे के लाइफ जी रहे, आज आगे बढ़ रहे। उसके साथ ही विजय तमांग जी, वो भी डायमंड बने। लगातार डायमंड की लाइन लगे हुए हैं, लगातार नॉर्थ ईस्ट में वो कर्मा खड़ा हो गया कि आज पूरा ग्रेट मेंटर जसबीर गुरु जी और माधव गुरु जी के माध्यम से हमेशा मुझे मैसेज मिलता है कि जो काम आज तक नॉर्थ ईस्ट में हो नहीं पाया था, वो काम कर्मा खड़ा हो गया। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरु जी, आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। तब फिर धीरे धीरे माई लाइफ हैज चेंज्ड एंड आई एम चेंजिंग विथ इट। धीरे धीरे मैं बोलता हूँ आज सेफ स्वप्न तो जिंदगी बदलती है और धीरे धीरे सेफ स्वप्न जिंदगी बदल गया और मैं भी साथ ही इसी सिस्टम में अभी भी लगातार बदल रहा हूं। ये हमारा फैमिली और 2 बच्चे हैं और आज बच्चे ये सेफ सब फैमिली और अपना फैमिली बच्चे बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं कि जे मैं उनकी हमेशा जो भी कुछ बोलते मैं उनको ख्वाहिश पूरा करता हूँ। काफी अच्छा जगह में जब बोलते पापा जी चलना है, मैं लेके जाता हूँ।
कभी डिनर पे, कभी कहीं ऐसे, ये सब कुछ हो पाया। तब मैं बताना चाहता हूँ कि शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी माध्यम से, ग्रेट मेंटर के माध्यम से, और ये हमारा शेप्स ऑफ फैमिली। सभी का फोटो तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, हजारों की संख्या में आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कोई स्टेट नहीं है जो कि हमारा माध्यम से शेप्स ऑफ नहीं पहुंचा। तब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी शेप्स ऑफ परिवार में जो मेरे साथ जुड़े हैं, और ये शेप्स ऑफ परिवार में मैं समर्पित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बोलते कि स्टीव जॉब्स बोलते बिजनेस में महान चीज एक व्यक्ति द्वारा कभी नहीं की जाती है। बोलते वन फ्लावर डज नॉट मेक ए गार्लैंड, ना एक फूल में कभी हार बनता, ना एक दिन में कभी समय के सीजन खत्म हो जाती। लोगों की टीम के द्वारा हर काम किया जा सकता। पावर ऑफ टीम वर्क के बारे में मुझे समझने का मौका मिला। और जैसे कि बोलते जी कि इस बिजनेस में आने के बाद हमेशा हेल्थ गोल के ऊपर, जैसे कोविड की सिचुएशन के ऊपर हम अपने हेल्थ गोल को इंक्रीमेंट किया, फाइनेंशियल मजबूत किया, और अपना एजुकेशन गोल के ऊपर काम किया। हमेशा सीख रहा हूँ, सीखते रहता हूँ, और लगातार मेरा कमिटमेंट यही है कि जब तक इस धरती में रहूंगा तब तक सीखते रहूंगा, सिस्टम को, हर एक्टिविटी को पढ़ते रहूंगा और चलते रहूंगा। अभी अगर मुझे कोई पूछे कि ये बिजनेस में करने के बाद मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया, साथियों, मैंने फाइनेंशियल मजबूत बना। जो लाखों के ऊपर इधर इनकम करने का सपना हुआ करता था, मैंने जॉब कई साल करने के बाद वहां हजारों में इनकम शुरुआत हुआ था, हजारों में खत्म हुआ। लेकिन थैंक यू गॉड, थैंक यू सिस्टम, और थैंक यू हमारा ग्रेट अप्लाइंग, और थैंक यू हमारा ग्रेट डायरेक्टर जिन्होंने इतना विजनरी अपॉर्चुनिटी बनाया। यहाँ लाखों की बात जो बताया जाता था, सचमुच यहाँ लाखों के ऊपर इनकम करता, और इनकम मेरा हो रहा है। तब इसी बिजनेस के माध्यम से मेरा मम्मी हमेशा बोलता था कि बेटा यहाँ हमारे उड़ीसा में काफी तंगी होता, अलग अलग इफेक्टेड होता, सुपर साइक्लोन हो गया, ऐसे बहुत सारे गढ़ इफेक्ट पड़ता है। तब वहां बहुत ही जरूरी है कि घर बनाना। तब कच्चा मकान हमारा हुआ करता था, मेरा मम्मी का सपने हुआ करता था एक अच्छा पक्का मकान होना चाहिए। मैं मम्मी पापा के लिए एक बढ़िया सा घर बनाया, और ये हमारे घर का जो स्लाइड है, और उसी एरिया में सिटी में 2-3 प्लॉट भी खरीदी किया दमदार वाला, और घर में भी ऐसे कार है, और काफी बढ़िया सिटी में मैं गांव में रहता था। अभी भी मम्मी पापा उधर ही, परिवार उधर ही है। फिलहाल मैं अभी गुवाहाटी में एक बहुत बढ़िया फ्लैट में रहता हूँ। आज इसी बिजनेस के माध्यम से सब कुछ संभव हो पाया साथियों, सब कुछ संभव हो पाया। और जैसे कि मैं देखा था कि ज्ञान हर व्यक्ति की जीवन का आधार है। ये हम अपना जो अंबेडकर साहब का एक बुक में पढ़ा था, तब ये मुझे पता था कि अगर हम बच्चों को बढ़िया ढंग से एजुकेट कर पाते तब उन्हीं की हमेशा ये आगे बढ़ने का एक रास्ता खोल जाता है। हायर एजुकेशन लेके उन्होंने भी अपना लाइफ को बढ़िया बना सकते। तब मैंने बच्चों को एजुकेशन अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चालू किया, और अगर मैं सर्विस ही होता तो ये सपने मेरा पूरा नहीं हो पाता। आज मैं बताने के कागर पर हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारा बेटी एक बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी मुंबई में वो हायर एजुकेशन ले रहे, और मेरा बेटा बीटेक कंप्यूटर साइंस में जीएमटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में वो इंजीनियरिंग कर रहा। तब ये सब कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सिस्टम के माध्यम से। नहीं तो मैं अगर जॉब करता है आज, तब वो जॉब में ये पॉसिबल नहीं हो पाता साथियों, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसी सिस्टम के देन, और मेरा अगला बिजनेस गोल है कि मैं जो आज इसी सिस्टम के माध्यम से अचीवमेंट कर रहा हूँ, जो पा रहा हूँ, ये घर घर में और हर स्टेट में पहुंचे। और मेरा टीम को ये सक्सेस दिलाने के लिए मैं भरपूर हमेशा हर समय टीम के साथ हूँ, टीम के आगे हूँ और टीम के साथ रहता हूँ। आज मुझे ये बिजनेस के माध्यम से अगर बोले तो मैं आज इसी टीम की बदौलत सब कुछ प्राप्त किया हूँ। मेरे अकेले का कोई सिस्टम में दम नहीं है। अगर मुझे कोई पूछे कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं जवाब देना चाहता हूं साथियों, मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड। अभी मैं इस बिजनेस के माध्यम से आज मैं खुश हूं, और मैं खुशी से
काम कर पाता हूँ और सेटिस्फेक्शन हो और हमेशा मन शांति रहता है। बोलते कि जब धन कमाते, ये हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रिवाल सर का बात मैं सुना था, वो हमेशा बोलते जी कि जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज इसी वाक्यों के हिसाब से, इस थट के हिसाब से मैं सब कुछ भरपूर पा पाया हूँ। आज मैं खुश हूँ और जबरदस्त तरीका से आगे बढ़ पा रहा हूँ। साथियों, आज ये सफर खत्म नहीं हुई। आज जो बात गुरुजी का मुंह से निकला कि ये सफर अभी डायमंड शिप, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकुरी तक नहीं, आज जो महागुरु जी के मुंह से निकला है कि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना है, तो अभी लेटेस्ट जो गुरुजी आपके माध्यम से लीला एमएस में जो प्रोग्राम हुआ उसमें जाने के बाद तो जरूर प्रोग्राम और आपकी बातों को सुनने के बाद तो रोंगटे खड़ा हो गया एकदम बिल्कुल, और सीना में एकदम घुस गया। गुरुजी, मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी अगर छत्र छाया में काम करने का मुझे मौका मिला, मैं प्राउड फील करता हूं और एक दिन जरूर मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाऊंगा और कई साथियों को लेकर जाऊंगा। बोलते ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारे है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है साथियों, अभी भी सफर जारी है। थैंक यू गुरुजी। आज आपके माध्यम से इस पैनल में मैं बोल पाया। मैं सभी पैनल में जितने भी उपस्थित लीडर्स, जितने भी एसोसिएट परिवार है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज 2 लाइन मेरे से सुन पाया और मैं आप सभी को ग्रेटिट्यूड देता हूं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रियली में सागर में गागर में सागर भर दिया और बहुत ही सीधे हुए सुलझे हुए शब्दों से आपने सारी बातें अपनी बताई। रियली में आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले टाइम में आप हमारे इस सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम के एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे। मैं चाहता हूं दास साहब के लिए एक बहुत जोरदार ताली हो जाए, बहुत जोरदार ताली। धन्यवाद गुरुजी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न डूब सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं।